नमस्कार दोस्तों। एक गांव में रहने वाला एक लड़का अपनी शांति और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसका स्वभाव इतना सरल और झिझक वाला था कि उसे किसी का भी काम करने में कोई एतराज़ नहीं था। वह हमेशा किसी की मदद के लिए बस एक गांव पर तैयार बैठा रहता था। उसकी दयालुता इतनी थी कि उसे किसी के दर्द और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा किसी की मदद करने के लिए जो भी कर सकता, चाहे किसी को सही सलाह देना हो, किसी के काम में मदद करना हो या किसी को पैसे से मदद करना हो, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। कई बार वो अपने बहुत ज़रूरी काम छोड़कर दूसरों की मदद करने चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि लोग उसकी सादगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन उसे समाज में भी इज्जत और प्राथमिकता नहीं मिलती जितनी उसे मिलनी चाहिए। उसके रिश्तेदार, दोस्त और मेहमान हर छोटे बड़े काम के लिए उसे बुलाते, लेकिन वो उसे प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते थे जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे मिलनी चाहिए। कुछ समय से बात उसे परेशान कर रही थी। हालांकि वो लोगों की मदद जितनी कर सकता था करता था, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर से बहुत उदास रहता था। एक दिन वो अपने घर में बैठकर किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, तभी उसे बाहर से किसी ने आवाज़ दी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी उम्र का एक युवा बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए खड़ा था। उसने भिक्षु के चेहरे पर अपार शांति और अद्भुत चमक देखी। लड़के ने घर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा कटोरे में डाल दी और उनका जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन युवा भिक्षु लड़के के चेहरे को देख रहा था, बिल्कुल शांति और ध्यान से। अचानक उस लड़के से पूछा, बहुत परेशान लग रहे हो। पहले तो लड़का भिक्षु के सवालों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसने बार बार पूछने पर भिक्षु की शांति से प्रभावित होकर अपनी दुख भरी कहानी बताना शुरू की। उसने कहा, मैं सबकी मदद करता हूँ, तैयार रहता हूँ, सबके लिए मौजूद रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी मौजूदगी का महत्व नहीं देते। समाज में ना तो मुझे और ना ही मेरी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे भी अपनी इच्छाओं का श्रेय नहीं मिलता। इतना मदद करने के बाद भी लोग जानबूझकर मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हैं। मुझे कभी भी मेरी इच्छा, इरादों और अच्छे इरादों के लिए सम्मान और क्रेडिट नहीं दिया जाता, और ये सब मेरे अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी महसूस करता हूँ। बौद्ध भिक्षुओं ने युवक की पूरी तवज्जो से बात सुनी और कहा, तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बिना मांगे समाज में सही सम्मान और मान हासिल किया जा सकता है। लड़का भिक्षु के साथ आश्रम जाने के लिए तैयार हो। जब दोनों आश्रम पहुंचते हैं, तब गुरु उपदेश का समय शुरू हो जाता है। लड़का जाकर छात्रों के पीछे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गुरु भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। गुरु योग, ध्यान, दर्शन और मनुष्य के स्वभाव और मनोविज्ञान में माहिर थे। गुरु ने एक पल की चुप्पी के बाद अपना उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगे कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं? क्या आपने कभी ऐसा समय देखा जब आपने बहुत अच्छा काम किया हो, या तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा प्लान था जिसके अनुसार सारा काम हो, या तुमने किसी के लिए सच में बहुत ज़रूरी काम किया लेकिन तुम्हें उसकी सराहना नहीं मिली? मुझे पता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब सही दिशा में काम कर रहे होते हैं। ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सबके लिए अच्छा है और दूसरों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन लोग हमारी मौजूदगी और कोशिशों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते या ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। जब हम उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो आपको अहमियत नहीं देते, तो उसके बाद आपको और भी ज़्यादा निराशा होती है।
ऐसे पल इंसान को अंदर से हिला देते हैं और ये स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब ऐसा करने वाला कोई करीबी होता है, जैसे कि परिवार का सदस्य, दोस्त या जीवन साथी। लेकिन हम किसी से इज्जत और मान की उम्मीद नहीं करते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, और ऐसी उम्मीदें रखने से अक्सर दुख और निराशा ही मिलती है क्योंकि हमारी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ तरीके हैं जिससे आप किसी की ज़िंदगी में प्राथमिकता बन सकते हैं और समाज में वो इज्जत और पहचान हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आज के प्रवचन में मैं आपको 9 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं आप उन लोगों की ज़िंदगी में प्राथमिकता बन रहे हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनका आप ख्याल रखते हैं या जिनके लिए आप उनकी ज़िंदगी में प्राथमिकता बनना चाहते हैं। तो मेरी ये 9 बातें ध्यान से सुनिए। पीछे बैठा हुआ लड़का सुन रहा था। गुरु की बातों को पूरी तवज्जो से सुना। गुरु ने कहा, पहला नियम है खुद को खोने का डर पैदा करो। यह एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके तुम किसी की ज़िंदगी में अपनी अहमियत बढ़ा सकते हो। खुद को खोने का डर पैदा कर दूसरे व्यक्ति को मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सही प्राथमिकता दे। लोग अक्सर नई चीज़ों को पाने में उतने उत्साहित नहीं होते जितना कि वो अपनी मौजूद ज़िंदगी को खोने के डर से होते हैं। इसलिए अगर तुम चाहो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें अपने पास रखे, अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में वो सबसे ऊपर है, तो उनके मन में आपका खोने का डर पैदा करें। इसके लिए उनसे भावनात्मक दूरी बनानी शुरू करें। अपने जज्बात और निजी बातें उनके साथ शेयर करना बंद कर दें। अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ भी बिताने लगें। इससे उन्हें लगेगा कि वो आपके लिए पहले जितने अहम नहीं हैं। ये एक बहुत ताकतवर तकनीक है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते हैं तो वो आपको वापस पाने की कोशिश करना बंद कर सकते हैं। इसलिए आपको इस तकनीक का समझदारी से और संतुलन से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा नियम इसकी मौजूदगी को कम करने। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी चीज़ की जब ज़्यादा मात्रा होती है अपने आप घट जाता है, और यही एक प्रकृति का नियम है। जितनी कम कोई चीज़ उपलब्ध होती है उतनी ही अधिक मूल्यवान बन जाती है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू है। इसीलिए अगर आप चाहें तो लोग आपकी इज्जत करें या आपकी मौजूदगी को महत्व दें, तो आपको अपनी मौजूदगी को कम करना होगा क्योंकि जितना अधिक आप मौजूद रहेंगे, मौजूदगी होगी, उतना ही कम अहमियत आपकी होगी। लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ तभी आना है जब आपके लिए फ़ायदेमंद हो या फिर आपका कोई काम चल रहा हो। गुरु ने आगे कहा कि तीसरा नियम है कि पर्सनालिटी को रहस्यमय बनाना। लोग आमतौर पर अच्छी और रहस्यमय चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। यह एक रहस्यमय पर्सनालिटी स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करती है और अक्सर लोगों को अच्छा महसूस कराती है। रिश्तों में और जुड़ाव महसूस होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्राथमिकता दें तो थोड़ा रहस्यमय रहना फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने बारे में सब कुछ एकदम से मत बताओ। अपने शौक और रुचियों के बारे में इशारा करो, लेकिन ज़्यादा जानकारी मत दो। सवालों के जवाबों को थोड़ा घुमा फिरा कर दो। अपने अतीत के बारे में सब कुछ मत बताओ। अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए खुली किताब मत बनाओ। इसका मकसद बस ये है कि दूसरे व्यक्तियों को आपके बारे में और जानने का उत्साह बना रहे, और आप देखोगे कि समय के साथ वह तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक प्राथमिकता की तरह देखने लगेगी। चौथा नियम लोगों को तुम पर निवेश करने दो। यह एक नाजुक कदम है जिसे तुम्हें समझदारी और सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को हमसे दूर करना नहीं बल्कि उन्हें उनका सही स्थान दिलाना है। ये सवाल सोचो, तुम्हें प्राथमिकता देने के लिए ज़्यादा तैयार होगा वो जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ निवेश कर चुका है, या वो तुम पर बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहता या नहीं किया। चाहते हो कि कोई तुम्हें प्राथमिकता दे तो यह कई तरीकों से किया जा सकता। उदाहरण के लिए उन्हें अपने निवेश करने में उन्हें
भावनाओं से जुड़े, उनकी भावनाओं से जुड़ें। सिर्फ झूठी उम्मीदें मत पैदा करें जो आप जानते हैं कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी दिखाएं कि आपका समय भी कीमती है। हमेशा उपलब्ध मत रहें और कभी कभी उन्हें आपका इंतज़ार भी करने दें। आपका ये व्यवहार सामने वाले को ये संदेश देगा कि आप खाली और बेकार नहीं हैं, और अगर उन्हें आपका समय और ध्यान चाहिए तो उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और खुद को प्राथमिकता देना शुरू करो। लेकिन याद रखना, इस तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करना होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल मत करो वरना नतीजा तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो सकता है। 5वां नियम, खुद और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वार्थी हो बन जाओ। खुद को पहले रखना मतलब यह है कि तुम खुद को ऐसी जगह पर नहीं रहने देते जहां तुम प्राथमिकता नहीं हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम जानते हो कोई तुम्हारा उतना सम्मान नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए, तो ऐसे इंसान के करीब क्यों जाना, ऐसे लोगों के बीच क्यों रहना जो तुम्हें अपनी प्राथमिकता मानते ही ना हो और तुम्हें अहमियत ना देते हो। या ज़्यादा संभव है कि दूसरे लोग भी आपकी सही इज्जत करने लगें। आपकी आंखों में जो आत्मसम्मान बढ़ेगा, जो अलग होगा। गुरु ने आगे कहा कि आपको ये समझना जरूरी है कि आप किसी और के आपके प्रति भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी भावनाओं को अपने प्रति नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता बनाए तो पहले सुनिश्चित करें कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद प्राथमिकता बने। 6वां नियम, किसी को अपनी ज़िंदगी का केंद्र मत बनाओ। किसी को अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का केंद्र बन जाए। जब तक वो व्यक्ति तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, तुम्हारी तरफ नहीं रहता, तुम्हारी तरह खुश नहीं रहता, अगर वो तुम्हें कहता है कि आज तुम अच्छे लग रहे हो या तुम अच्छा काम किए हो, तो तुम खुश हो जाते हो। लेकिन अगर किसी ने वो यही कह दिया कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो या तुम्हारा काम पसंद नहीं है, तो तुम उदास हो जाते हो। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे को इस हद तक दे रखा है तो तुम खुद को दुखी होने का इंतज़ाम कर चुके हो, क्योंकि आपके इमोशंस की चाबी उसी इंसान के हाथ में है। वो जो चाहे आपको खुश रख सकता है या आपको दुखी रख सकता है। जब किसी को ये पता चल जाता है कि सामने वाला उसके ध्यान और देखभाल के लिए तरस रहा है, तो कोई भी उस इंसान को सीरियसली नहीं लेता। इसके उलट, जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि आपको उनके ध्यान की परवाह नहीं, तो वो आपकी ओर और ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और समय के साथ आपको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। 7वां नियम, हमेशा बातचीत शुरू करने वाला मत बनो। अगर आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा दूसरी पार्टी से बातचीत की शुरुआत करते हो, या तो आदत काबू में करें या बात कुछ लग सकती है। क्योंकि अगर किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हो तो क्या हमें बातचीत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत की शुरुआत करते हैं तो दूसरी पार्टी आपको हल्के में लेने लगती है। उससे ये आदत हो जाती है कि आप ही बातचीत शुरू करते हैं, इसलिए वो अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करना बंद कर देता है। और जब वो तुम्हें कम ज़रूरी मानने लगे तो इसका क्या हल ये है कि तुम बातचीत शुरू करना बंद कर दो और नतीजा देखो। हो तो ज़रूर तुम्हें संपर्क करने की कोशिश करेगा। 8वां नियम, अपनी खुशी खुद बनाओ। अगर तुम किसी की ज़िंदगी बनना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि तुम अपनी खुशी खुद ढूंढो। किसी पर अपनी खुशी के लिए निर्भर मत रहो। हालांकि किसी ऐसे शख्स पर निर्भर रहना बहुत आसान होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अपनी खुशी के लिए ऐसे इंसान पर निर्भर रहना बंद करो। आपकी निराशा का कारण बन सकता है, क्योंकि वो इंसान कभी न कभी आपसे दूर हो जाएगा। इसके अलावा जब हम दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहने लगते हैं, हम असल में अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे होते हैं, बल्कि सामने वाले के विचारों और प्राथमिकताओं के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इससे बाद में पछतावा और उदासी हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई
आपको अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता, और ये खुशी तो आपके अंदर से ही आती है, क्योंकि ये खुशी सिर्फ लंबे समय तक नहीं रहती, बल्कि आप दूसरों की नज़र में भी ज़्यादा आकर्षक बनने लग जाते हैं। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप ज़्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी नज़र आते हैं, जो ना लोगों को और खींचता है बल्कि उनके मन में अपना छवि भी बनाता है, जिससे वो आपको और ज़्यादा मदद करने लगते हैं। 9वां नियम, दूर जाने के लिए तैयार रहें। किसी ऐसे इंसान से दूर जाने का ख्याल जिसे हम पसंद करते हैं डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक ज़रूरी कदम है। अगर आप ये दिखाते हैं कि आप चलने से नहीं डरते, तो आप ये संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी कीमत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सही इंसान आपको अपने लिए प्राथमिकता के रूप में देखेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में रखने की कोशिश करेगा। हमेशा याद रखें कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सही काम करना है और ये आपके नियंत्रण में। इसके लिए आपको बस एक ध्यान रखना चाहिए, आपको आपका काम खुद के और दूसरे की नज़र में सही, और आपको उन चीज़ों को करके अच्छा महसूस करना चाहिए। ये उम्मीद ना रखें कि हमेशा आपके काम अच्छे और श्रेष्ठ होंगे या आपको बनाएंगे या आपको श्रेय मिलेगा। ये हर बार ऐसा नहीं होने वाला। इन नियमों का पालन करो और थोड़ा समय दो, लोग खुद ब खुद उस तरीके से देखने लगेंगे जिसके तुम हकदार हो। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी ने ऐसे पल जिए हैं जब हमें नज़रअंदाज किया गया और हमें सही महत्व नहीं दिया गया, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है, हर इंसान की जीवन यात्रा अलग होती है और किसी और की प्राथमिकताएं हमारी असली कीमत को तय नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।